हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई भी व्यूअर मेरे चैनल पर न्यू आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन चिरेन विभूजियान को बता रहा था कि कैसे लैन ली उससे भी ज़्यादा यानी कि 4 कदम आगे थी। जब वो छोटी थी तो शैतानियों में उसकी भी दादी अम्मा थी। विंग, वांग जी और लैन ली तीनों के तीनों अभी भी अपने नीज पे बैठे हुए थे और अब विंग इसी पोजीशन में लेडी लैन की तरफ यानी कि लैन ली की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है क्या सच में इस इनोसेंट फेस के पीछे कोई ऐसी शैतान लड़की भी हो सकती है जिसने कि मुझसे भी ज़्यादा लैन सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है। तो इसने कौन कौन से रूल्स को तोड़ा होगा मुझे भी बहुत अच्छे से जानना है। मुझे भी जानना है कि लैन ली ऐसा क्या करती थी जो कि लैन चिरेन को आज तक याद है। विंग सोचने लगता है क्या सच में कोई मुझसे भी आगे हो सकता है शैतानियों में। और सोचते सोचते उसके फेस पे एक पाउट बन जाता है जैसे कि वो कहना चाहता हो नहीं मुझसे आगे कोई नहीं हो सकता। अब वांग जी विंग के फेस को नोटिस करता है और वो विंग को एक आवाज़ लगाता है। विंग फिर भी अपने ही सोच में डूबा हुआ था, अपने ही थॉट्स में वो खोया हुआ था। उसे नहीं पता चल रहा था कि वांग जी उसको आवाज़ लगा रहा है। वांग जी फिर से बोलता है विंग। विंग फिर भी नहीं सुनता। अब वांग जी उसके शोल्डर्स पे हाथ रख के उसे थोड़ा सा हिलाता है तो विंग अपने ओरिजिनल सेंस में आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे क्यों हिला रहे हो। वांग जी बोलता है मैं तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ और तुम कहाँ खोए हुए हो। विंग लैनली की तरफ देखता है और बोलता है कहीं नहीं। इस तरह अब क्लैन के जो एल्डर्स थे वो बोलना स्टार्ट करते हैं। एक एल्डर बोलता है कि लेडी लैन अभी भी वांग जी की ओरिजिनल वाइफ है, लीगल वाइफ है, तो वो ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती, स्पेशली तब जबकि उनका बेबी हो और चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन वो है तो लैन सेक्ट का ही एक मेंबर। तो उसे ऐसे छोड़ देना अच्छी बात नहीं है और ना ही ये हमारे सेक्ट के रूल को निभाना माना जाएगा। यानी कि हमारे सेक्ट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम अगर किसी को ऐसे ही बेसहारा छोड़ दें तो वो हमारे सेक्ट के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात होगी। लैनली बोलती है मुझे यहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ से कुछ टाइम के बाद ही जाने वाली थी। वो बात अलग है कि ये बात मैंने सिर्फ खुद से ही सोची थी, समझी थी, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था। लेकिन आज मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं भी यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहती थी। मैं वैसे भी इस सेक्ट को बहुत जल्दी छोड़ने वाली थी। तब तक मैं यहाँ पे रहती जब तक मुझे ये एहसास नहीं हो जाता कि मेरे जो बेबी को है यहाँ पे प्रॉपरली ट्रीट किया जा रहा था। उसे चाहे स्टूडेंट का ओहदा यहाँ पर दिया जाए या कोई स्पेशल प्रिंस का उसे ओहदा दिया जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ बस वो लैन सेक्ट के रूल्स रेगुलेशंस और अपने जो अंकल्स हैं यानी कि वांग जी और सिचेन की तरह बने, वो अपने फादर की तरह ना बने। बस मैं यही चाहती हूँ, चाहे मुझे उससे दूर रहना पड़े या उसके पास, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैन सिचेन दोबारा से लैनली से क्वेश्चन पूछता है क्या तुम वांग जी से प्यार करती हो। लैनली बोलती है बिल्कुल नहीं, मैंने लैन वांग जी को कभी भी अपने हस्बैंड के रूप में नहीं देखा। आई मीन एज ए बेड पार्टनर या पार्टनर के रूप में नहीं देखा। मैंने बस उन्हें अपने महाराज होने की रिस्पेक्ट दी है और वैसे ही उनको देखा है। मैंने कभी भी उनके लिए अपने ना ही दिल में ना ही दिमाग में ऐसे थॉट्स नहीं लेके आई हूँ। लैन चिरेन फिर से क्वेश्चन पूछता है अगर हम तुमसे वांग जी की शादी को तोड़ के विंग और वांग जी की दोबारा से शादी कराएं तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। लैनली बोलती है बिल्कुल नहीं, इवन मुझे तो खुशी होगी कि दो ऐसे इंसान मिल रहे हैं जो पहले से ही एक दूसरे की किस्मत में हैं, एक दूसरे की किस्मत में जिन्हें पहले से ही लिख दिया गया है। हम इंसान कौन होते हैं उन्हें एक दूसरे से दूर करने वाले। और वैसे भी आज तक मैं सिर्फ एक ही गिल्ट में थी कि मेरी वजह से वो दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन इस बात को सुनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं खुशी है कि अब वो दोनों मिल सकते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं इस शादी को अभी की अभी तोड़ने के लिए तैयार हूँ। लैन चिरेन बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है, क्या तुम इसके लिए भी एग्री करती हो। लैन ने बोलती है अगर आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है। मैं यहाँ पे वैसे भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मास्टर वी से सीखना चाहती हूँ, स्पेशली म्यूज़िक। और वो अपनी सेंटेंस को कंप्लीट कर पाती इससे पहले ही लैन चिरेन बोलते हैं बिल्कुल नहीं, इससे ज़्यादा और तुम उससे कुछ नहीं सीखोगी, तुम्हें सब कुछ पहले से आता है, तुम और ज़्यादा सीख लोगी तो हम लोग क्या करेंगे। लैन चिरेन के सेंटेंस को सुनने के बाद वहाँ पे बैठा हर एक इंसान हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि लैन ली
विंग से अब और ज़्यादा शैतानियाँ सीखने वाला है, वो और चीज़ें सीखने वाली है ऐसी जो कि वो लैन चिरेन को परेशान कर सके, और उसके जो शांतिपूर्ण पीसफुल जो गोसुलैन है उसको एकदम ऐसा बना देंगे कि वहाँ पे दिन रात जैसे धमाके ही धमाके हो रहे हों। वहाँ पे बैठा हर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश था, और उस खुशी के साथ साथ वो अभी लैन चिरेन की बात सुन के भी हंसने लगे थे। इसी तरह उनके दरबार का काम यहाँ से ख़त्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी भी अपने रूम में चले जाता है, विंग भी अपने रूम में चले जाता है, लेडी लैन और बाकी जितने भी लोग थे सब लोग चले जाते हैं। सॉरी, मैं आज से लेडी लैन को लेडी लैन ना कह के मुझे उसे लैन ली बोलना चाहिए। विंग जैसे ही अपने रूम में वापस आता है वो देखता है कि लैन सुजोई अभी भी उसके रूम में नहीं है और वो अभी भी लैन ली के रूम में है। इसलिए वो लैन ली के रूम में जाता है ताकि वो सुजोई को देख सके, क्योंकि सुबह से उसको टाइम भी नहीं हुआ था, उसने ज़्यादा टाइम सुजोई के साथ स्पेंड नहीं किया था। उसके बाद वो दरबार में थे और जिसकी वजह से वो बहुत टाइम बाद सुजोई से बहुत कम टाइम के लिए मिला था, लेकिन अब वो चाहता था कि वो अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। इसलिए वो लैन ली के रूम में जाता है। लैन ली के रूम में जाते ही वो देखता है कि लैन ली लैन जिंगी और लैन सुजोई को एक साथ थपकी देते हुए सुला रही थी। विंग जैसे ही देखता है वो एक क्यूट से पाउट के साथ बोलता है, ओ तो ये फिर से सो गया, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना था। लैनली जैसे ही ये सुनती है तो उसके मुंह से हंसी आ जाती है और बोलती है, आप सच में एक बेबी की तरह एक्ट कर रहे हैं मास्टर वी। उसे नींद आ रही थी तो वो सो गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब वो उठेगा आप उसके साथ खेल सकते हैं। इस सेंटेंस को सुनने के बाद विंग अपने सर को हाँ में हिलाता है और आके पास ही में रखे हुए कुशन पे बैठ जाता है। लैनली भी उसके पास आती हैं और उसके लिए टेबल पे रखी हुई चाय को सर्व करती हैं और चाय के ग्लास को या कप को उसके सामने करते हुए बोलती है, प्लीज़। विंग अब बहुत ज़्यादा क्यूरियसली पूछता है, वैसे एक बात बताइए लेडी लैन। विंग अपना सेंटेंस को कंप्लीट करता है उसके पहले ही लैनली उसे कट ऑफ करते हुए बोलती है, लैनली। आज के बाद लैनली। विंग बोलता है, ठीक है लैनली, मुझे एक बात बताओ, क्या सच में तुम इतनी शैतान थी कि महागुरु लैन अभी तक तुम्हें याद रखते हैं? लैनली बचपन की अपनी यादों को याद करते हुए हंसने लगती है और बोलती है, शायद तुमने उतने रूल कभी नहीं तोड़े होंगे जितने मैंने तोड़े हैं। लैनली बोलती है, उन 3000 रूल में से कम 2000 तो मैंने तोड़ ही दिए होंगे। विंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलता है, 2000? तुम्हारा दिमाग ठीक है? और फिर भी लैन चिरेन ने तुमसे कुछ नहीं कहा? लैनली बोलती है, वो मुझसे बहुत कुछ कहते थे लेकिन सुनता कौन था। विंग बोलता है, वैसे तुम क्या क्या करती थी? लैनली बोलती थी, मैं लेट सोती थी, लेट उठती थी, मैं कभी भी अपना होमवर्क नहीं करती थी, क्लास में सारे बच्चों को बातों पे लगा देती थी, कभी भी किसी को पढ़ने नहीं देती थी, क्लाउड सेशंस में कभी भी शांति नहीं होती थी, बस मैंने एक शराब यहाँ पे नहीं पी, बाकी मैंने सारे रूल्स तोड़े हुए थे। मैंने टीचर्स पे के साथ भी शैतानियाँ की हैं। मैंने बहुत सारे टीचर्स को इतना परेशान किया है कि कुछ टीचर्स तो यहाँ से छोड़ के भी गए हैं। मैंने किचन में भी धमाके किए हैं, मैंने ग्राउंड में भी धमाके किए हैं, मैंने बगीचों में भी धमाके किए हैं, पता नहीं और क्या क्या, मुझे तो याद भी नहीं है। विंग बोलता है, अगर मैंने इतना सब कुछ किया होता तो लैन चिरेन तो मुझे उल्टा लटका के नीचे से धुआं लगा देता। लैनली हंसने लगती है। अब इसके बाद विंग फिर से एक क्वेश्चन करता है, क्या सच में तुम्हें कभी लान वांग जी से प्यार नहीं हुआ? मतलब वो इतना हैंडसम है, इतना केयरिंग है, इतना अच्छा है, तुम्हें क्या कभी भी नहीं लगा कि तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए? लैनली बोलती है, अगर कल के दिन लैन वांग जी से भी ज़्यादा हैंडसम इंसान, केयरिंग इंसान तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उससे प्यार कर लोगे? विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, उसकी जगह जो है वो हमेशा उसी की रहेगी। लैनली बोलती है, बिल्कुल, जो जगह जिसकी होती है वो उसी की रहती है। विंग को समझ में नहीं आता कि लैनली ने ऐसा क्यों बोला। वो फिर से बोलता है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? लैनली बोलती है, हाँ, हो सकता है मैं किसी को और को पसंद करती हूँ। विंग बोलता है, ये क्या होता है हो सकता है? सच बताओ ना, क्या सच में तुम किसी और को पसंद करती हो? लैनली बोलती है, हाँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन उसके पास पहुँचने का मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है और शायद ही मैं कभी उसके पास पहुँच सकती हूँ। विंग बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता या नहीं करती? तो लैनली बोलती है, मुझे नहीं पता कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि बचपन में हम लोग बहुत खुश रहा करते थे एक साथ। अब बचपन की यादें बचपन की होती हैं, उसके बाद
कहाँ मैं तब 6-7 साल की लड़की और कहाँ मैं अब एक बच्चे की माँ, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तब भी वो मुझे पसंद करते थे या नहीं। विंग बोलता है तो मुझे बताओ ना कि वो कौन है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लैनली बोलती है बहुत बहुत थैंक यू, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत है। अगर तुम दोनों की तरह हम दोनों भी किस्मत में लिखे हुए होंगे तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो हम कभी नहीं मिल सकते, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल सकते। तो मुझे लगता है इस चीज़ को हमें यहीं पे छोड़ देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। विंग बोलता है तो क्या तुम मुझे इतना भी हिंट नहीं दे सकती कि तुम मुझे बता सको कि मैं उसको जानता हूँ या नहीं। लैनली बोलती है बस बहुत हो गया, नो मोर क्वेश्चंस। विंग इस पे अपना एक क्यूट सा एंग्री पाउट बना के वहाँ पर बैठ जाता है। लैनली बोलती है मास्टर वी प्लीज़ समझिए ना। विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं समझना। लैनली बोलती है ठीक है, जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है या मुझे लगेगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, मैं फर्स्ट आपको आके बताऊंगी, ठीक है। अब तो ठीक है ना। विंग बोलता है प्रॉमिस। लैनली बोलती है प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस, और वो अपनी स्मॉल फिंगर उसको दिखाते हुए बोलती है पिंकी प्रॉमिस। विंग को ये पिंकी प्रॉमिस समझ में नहीं आता, वो बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। लैनली उसके हाथ को उठाते हुए, उसकी भी एक स्मॉल फिंगर जो थी उसको उठाते हुए अपनी दोनों अपनी और विंग की फिंगर को क्रॉस करते हुए बोलती है ये होता है पिंकी प्रॉमिस, यानी कि पूरा श्योर है कि मैं इस प्रॉमिस को निभाऊंगी। विंग अब अपनी सिग्नेचर स्माइल देते हुए बोलता है ओके मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। उन लोगों का ये दिन भी हंसी खुशी इसी तरह निकल जाता है और उन लोगों को लगता है कि अब उनके हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। 2 दिन के बाद वांग जी और विंग की शादी दोबारा अरेंज की जाती है और इस बात से हर कोई खुश था, स्पेशली जैन चैंग अब बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो जानता था कि एक बार अगर उन दोनों की शादी हो गई तो उन दोनों के बीच में डॉल कल्टिवेशन होगा, जिसकी वजह से विंग की जो बची कुची गोल्डन कोर उसके बॉडी में रह चुकी थी वो रीएक्टिवेट हो जाएगी और उसका भाई एक नॉर्मली स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनके अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकेगा। अब 2 दिन के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, उनके सारे रिचुअल्स जितने भी बाउल्स जो भी होना था सब कुछ हो जाता है और फाइनली अब उनकी शादी के बाद उनकी फर्स्ट नाइट जो कि अब प्रॉपरली होने वाली थी, यानी कि अब ना ही विंग के मन में कोई डाउट था, ना ही वांग जी के मन में डाउट था और ना ही इस बार वांग जी ड्रंक था, यानी कि जो कुछ भी होने वाला था अब उन लोगों के पूरे सेंस में होने वाला था, पूरे होशो हवास में होने वाला था। पहले की ही तरह इस बार भी विंग को पहले ही जिंगसी के रूम में रख दिया जाता है, यानी कि वांग जी के रूम में पहुंचा दिया जाता है और पहली बार की ही तरह इस बार भी लैन चिरेन वांग जी को अपने साथ लेके गए थे और इधर विंग टेंशन में बैठा था कि कहीं उस बेचारे को फिर से ड्रंक कर दिया तो वो फिर से जो कुछ भी करेगा एकदम इमोशनलेस तरीके से करेगा, और जो कि विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो उसकी नाइट को एंजॉय करे और वो अब मन ही मन लैन सिचेन और लैन चिरेन दोनों को ही गालियाँ देने लगा था कि अगर इस बार इन दोनों में से किसी ने भी मेरे हस्बैंड को ड्रंक किया ना या उसे एक सिप भी वाइन पिलाई, सच बता रहा हूँ मैं क्लाउड रिसेसेस में आज किसी को भी सोने नहीं दूंगा और हर किसी को सजा दूंगा अगर उन दोनों में से किसी ने भी मेरे हस्बैंड को आज एक सिप भी वाइन पिलाई। तो विंग अपने थॉट्स में ही था तभी जिंगसी का दरवाज़ा ओपन होता है और वांग जी की एंट्री उसके रूम में होती है। विंग जल्दी से देखता है कि वांग जी एंटर कर चुका है तो विंग अपने हाथ से अपने वेल को, यानी कि जो घूंघट उसके मुंह पे रखा हुआ था, उसको हटाता है और डायरेक्टली जाके वांग जी को स्मेल करने लगता है। विंग के ऐसे एक्ट से वांग जी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, तो वो पूछता है विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग बोलता है मैं देख रहा हूँ कि कहीं इस बार भी तुम्हारे भाई या तुम्हारे अंकल ने तुम्हें वाइन तो नहीं पिला दी ना। वांग जी हंसता है और बोलता है तुम पागल हो क्या, वो मुझे इस बार क्यों ड्रंक करेंगे, वो तो पिछली बार क्या क्या पिछली बार, विंग पूछता है। वांग जी बोलता है कुछ नहीं, और वांग जी इसी वक्त विंग को पकड़ता है उसके शोल्डर से और वहीं पे दरवाजे पे उसको जोर से प्रेस करता है और अब टाइटली उसके लिप्स को किस करने लगता है और वो इतने ज़बरदस्त तरीके से विंग के लिप्स को लॉक किए हुआ था ना कि विंग अब कुछ भी कर नहीं पा रहा था, यानी कि ना ही वो अपने लिप्स को मूव कर पा रहा था और ना ही वो वांग जी से कुछ कह पा रहा था। उनका किस ऐसे ही चल रहा था जहाँ पे विंग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और वांग जी बिल्कुल एकदम भूखे शेर की तरह विंग पे बिल्कुल अटैक किया हुआ था। और अब कुछ टाइम के बाद ऑलमोस्ट 2 मिनट के बाद जब विंग
पूरी तरीके से ब्रीथलेस हो गया था। तो वांग जी उसको छोड़ता है और बोलता है, पिछली बार मेरे भाई को लगा था कि शायद मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे ड्रंक किया था ताकि मैं ड्रंक हालत में ही ये सब कुछ कर दूं। विंग बोलता है, यू डर्टी माइंडेड पर्सन, कम से कम मुझे वार्निंग तो देते और कम से कम मुझे तो एंजॉय करने देते। वांग जी बोलता है, हमारे पास पूरी नाइट पड़ी है, तुम्हें एंजॉय करना है तो तुम पूरे नाइट में कर सकते हो। वांग जी अब डायरेक्टली विंग को एकदम ब्राइडल स्टाइल में अपनी आर्म्स में ले लेता है, अपनी गोद में उठाता है और अपने बेड की तरफ चले जाता है और विंग को एकदम, भले ही बहुत ज़्यादा हार्शली नहीं, लेकिन वो बेड पे उसको फेंक देता है। विंग वांग जी के इस अवतार को देखने के बाद सोचने लगता है, क्या सच में वो ड्रंक वांग जी ही अच्छा था? कम से कम वो जो भी करता था ढंग से तो करता था, ये तो बिल्कुल एकदम वाइल्ड हुए जा रहा है। गाइज अब थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट आएगा और उस एडल्ट कंटेंट को रिकॉर्ड करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, तो अगर बीच बीच में कहीं पर मेरी हंसी आप लोगों को सुनाई दी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए दोबारा से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब वांग जी विंग को एक विंग करते हुए बोलता है, तो चलो इंजॉयमेंट स्टार्ट करें। विंग बोलता है, ये कैसा इंजॉयमेंट है, तुम तो मुझे डरा रहे हो। वांग जी बोलता है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें पे बैक करूं? विंग को वांग जी के हर एक वर्ड में, हर एक सेंटेंस में लव के साथ साथ उसे लस्ट भी नजर आ रही थी। वो अब सोच रहा था कि क्या सच में मैं हांगवन चंद को आज कंट्रोल कर पाऊंगा। विंग अपने छोटी सी थॉट में फिर से चले जाता है, जहाँ पे वो देख रहा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठ ही नहीं पा रहा था बेड में से। अब वांग जी को विंग के आंसर की कोई ज़रूरत नहीं थी और वांग जी डायरेक्टली बेड पे चले आता है और विंग पे एक भूखे भेड़िए की तरह, भूखे शेर की तरह अटैक करता है। अब वांग जी विंग के फॉरहेड, आईज, लिप्स, नोज, चिन और जॉलाइन, नेक, हर एक जगह पे किस कर रहा था और कहीं कहीं पे तो वो लिक भी कर रहा था। वांग जी की ये किसेस और ये जब भी वो उसको लिक कर रहा था ना, वो विंग को बहुत ज़्यादा हॉट फील करा रहा था। भले ही पिछले टाइम वांग जी ड्रंक था, लेकिन तब भी उसे याद था कि विंग का जो सॉफ्ट स्पॉट है ना, वो उसकी एयर और उसकी नेक है। यानी कि अब वांग जी विंग के जो एयर और नेक है ना, उस पर बाइट करने लगा था और अपने लव बाइट्स यानी कि हाइकीज वहाँ पे छोड़ने लगा था। और इसी के साथ साथ वांग जी विंग को अनड्रेस करने लगा था। इसी के साथ साथ जब विंग के बॉडी पे वांग जी के हैंड का टच जाता है ना, तो विंग के मुंह से एक सॉफ्ट सी वॉइस भी निकलती है, सॉफ्ट सी नॉइस निकलती है, जिसको सुनते ही वांग जी और भी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है और भी ज़्यादा विंग के ऊपर टूट पड़ता है। वांग जी विंग के बॉडी पे किस करने लगता है, ऑल ओवर बॉडी पे वो किस कर रहा था। अब वो धीरे धीरे उसके चेस्ट पे आ चुका था, इसके बाद वो उसकी बेली, उसके नेवल, हर एक जगह पे वो किस कर रहा था और विंग अब अपने कंट्रोल से बाहर था। कुछ ही टाइम के बाद विंग के सारे कपड़े फ्लोर पे थे और वांग जी भी अपने आप को अनड्रेस करना स्टार्ट कर देता है। विंग बोलता है, मुझे करना है। वांग जी बोलता है, बिल्कुल, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम करो। इसी के साथ अब विंग वांग जी को अनड्रेस करने लगता है और उसी के साथ साथ वो भी वांग जी को अब उसके नेक, उसके चेस्ट, उसके ऑल ओवर बॉडी में वो भी अपने लव बाइट्स छोड़ने लगा था और वो भी उसको किस करने लगा था। वांग जी को विंग का ये टच एकदम हॉट फील करा रहा था और वो अभी के अभी विंग को चाहता था, यानी कि अभी के अभी विंग से लव स्टार्ट कर देना चाहता था। और इसी के साथ वांग जी विंग को फिर से बेड पे प्रेस कर देता है और उसको फ्लिप करते हुए उसके ऊपर आ जाता है। इसके बाद कुछ ही टाइम में उन दोनों की नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग टर्म्स में तो वांग जी थोड़ा सा स्लो था, यानी कि सॉफ्टली हर एक चीज़ चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा था वांग जी बहुत ज़्यादा रफ हो रहा था, बहुत ज़्यादा वाइल्ड विंग पे हो रहा था। और विंग को तो जैसे इस बात की उम्मीद पहले से ही थी कि आज विंग बचने वाला तो नहीं है, लेकिन अब उसको बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगा था। भले ही वो प्लेजर भी फील कर रहा था, लेकिन उसको पेन भी हो रहा था और वो वांग जी से स्लो डाउन होने की बात तो कह रहा था, लेकिन वांग जी अब सुनने को तैयार ही नहीं था। और इस तरह से उनकी नाइट बहुत ही ज़्यादा रफ, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, स्पेशली विंग के लिए बन जाती है। तो गाइस चलिए आज के इस पार्ट को भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर एडल्ट सीन में मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ तो आप लोग खुद ही उसको इमेजिन कर लीजिएगा और सोच लीजिएगा कि मैं नहीं बोला था।
तो चलिए आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।